नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बैठक कर रहे हैं। देश में अब तक 12 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज दी गई है। आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगभग 12,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। रिकॉर्ड 53 लोगों की मौत की खबर है। जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन प्रशासन ने सख्ती दिखाई और नई कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए कई कदम उठाए। और राज्य शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक और कार्मिक वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री की फार्मा कंपनियों के साथ भी बैठक प्रस्तावित है, जिसमें कोविड की स्थिति और दवाइयों की उपलब्धता पर चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री ने देश में कोविड की स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। देश में अब तक 12 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 12,30,000 टीके लगाए गए। इधर राज्य में जन अनुशासन पखवाड़े के बीच कोविड टीकाकरण जारी रहा। बांसवाड़ा में जनजातीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। झुंझुनू में नगर पालिका अध्यक्ष ने वैक्सीन लगवाकर विशेष टीकाकरण शिविर का शुभारंभ किया। राजसमंद में अब तक 2,24,000 वैक्सीन डोज लगाई गई हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 2,73,810 नए कोरोना संक्रमण मामलों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 50 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 1,619 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। इसे मिलाकर देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 1,78,000 से अधिक हो गई है। राज्य में आज कोविड के नए मामलों की संख्या बढ़कर 12,000 के करीब पहुंच गई। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में आज 11,967 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। जयपुर जिले में आज नए रोगियों की संख्या 2,000 से ऊपर हो गई। इसी तरह जोधपुर में 1,641 और कोटा जिले में 1,307 नए लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि आज उदयपुर में नए मामलों की संख्या कम होकर 702 दर्ज हुई। राज्य में पिछले 24 घंटों में 2,408 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। रिकॉर्ड 53 लोगों की इस संक्रमण के कारण मृत्यु हुई है। अब राज्य में कोविड के 76,641 सक्रिय रोगी हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत प्रशासन की ओर से व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। सीकर में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज जाकर वहां कोविड के इलाज की तैयारियों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने इस बारे में और जानकारी दी। शामली अस्पताल की व्यवस्थाएं सबसे मेन है हमारे लिए, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की सप्लाई और अन्य जो वहाँ पे आधारभूत सुविधाएं हैं उनमें क्या सुधार किया जा सकता है, उस बारे में हमने बात की है। शादियों का सीजन आ रहा है, कि सख्ती से पालना करवाई जाएगी। जो 50 लोगों का जो नियम सरकार ने जारी किया हुआ है, डोर टू डोर सर्वे जो है जॉइंट टीम्स के द्वारा करवाया जा रहा है। ये देखेंगे कि किन लोगों को जो है सिम्टम्स कुछ पैदा हो रहे हैं और किनको सैंपलिंग करवाई जाने की या इलाज की आवश्यकता है। दवाइयों की उपलब्धता पे भी हमने चर्चा की है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उपलब्धता पे भी चर्चा की है।
जयपुर में पुलिस अधिकारियों ने कमिश्नरेट क्षेत्र में की गई नाकाबंदी का निरीक्षण किया। पुलिस ने कहा है कि वाहन चालक को सड़क पर आने का ठोस कारण बताना होगा। अनावश्यक रूप से जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं उन्हें सीज किया जाएगा। झुंझुनू में पुलिस और प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जन अनुशासन पखवाड़े के दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने पर 9 दुकानों को सीज कर दिया। बारां जिले में जन अनुशासन पखवाड़े की एडवाइजरी की पालना करवाने के लिए पुलिस ने बाजारों में गश्त की। बूंदी में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहर के बाजारों में घूमकर गैर अनुमत गतिविधियों को बंद करवाया। भरतपुर में एडीएम और एएसपी ने पुलिस प्रशासन के कार्मिकों के साथ पैदल मार्च किया। अलवर में पखवाड़े की अनदेखी करने वाले व्यापारी की दुकान को सीज कर बाजार बंद करवाया गया। श्रीगंगानगर में चिकित्सा विभाग की टीमों ने जिला मुख्यालय पर घर घर सर्वे शुरू कर दिया है। जैसलमेर में पुलिस ने बिना वजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के चालान काटे। सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने रेलवे स्टेशन और सामान्य चिकित्सालय के कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण किया। जोधपुर और धौलपुर में नई कोविड गाइडलाइन के बारे में जानकारी के अभाव में बाजारों में भीड़ नजर आई। बाद में प्रशासन की ओर से सख्ती की गई। इस बीच प्रदेश के अन्य राज्यों से लगते जिलों में चेक पोस्ट बनाकर निगरानी रखी जा रही है। जालौर में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने गुजरात से सटी सीमा पर चेक पोस्ट का जायजा लिया। झालावाड़ जिले के रायपुर के पास राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने चेक पोस्ट का निरीक्षण किया और बॉर्डर पर आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने और आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट देखने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जिले के दानपुर रतलाम बॉर्डर और गुजरात सीमा पर मौना डूंगर का निरीक्षण किया। बारां और करौली में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत सीमावर्ती इलाकों में पुलिस की नाकाबंदी रही। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य में शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक और कार्मिक अब मुख्यालय पर रहते हुए घर से ही कार्यों का निस्तारण करेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि अनिवार्य सेवाओं में कार्यरत या कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी पर लगे कर्मचारी और शिक्षक इस निर्देश के दायरे से बाहर रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम के दौरान सभी शिक्षा कर्मी अपने मोबाइल ऑन रखेंगे और प्राप्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के अंतर्गत निर्मित निगरानी समिति में नियुक्त संस्था प्रधान कार्यालय आकर काम करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा पॉलिसी के दावों का निपटारा इस साल 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके बाद कोविड योद्धाओं के लिए एक नई बीमा पॉलिसी प्रभावी होगी। इस पॉलिसी के तहत कोविड योद्धाओं को 50 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। बीमा कंपनी द्वारा अब तक 287 दावों का भुगतान किया गया है। प्रदेश में कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को सचेत करने और टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए जानी मानी हस्तियां और जनप्रतिनिधि जनता से अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और पात्र लोगों से टीका लगवाने की अपील की। कोरोना वायरस दूसरे वेव में तेजी से फैल रहा है और इस बार इस वायरस की चपेट में युवा, बच्चे और पूरा परिवार आ रहा है एवं मृत्यु दर पहले से बहुत अधिक है। इसको ध्यान में रखते हुए आप स्वयं जागरूक रहें, अपने परिवार की ओर ध्यान दें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं, इसमें झिझके नहीं। मैंने स्वयं ने कोरोना वैक्सीन लगवाया है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कतई डरने की जरूरत नहीं है और पुनः इस पे विजय।
केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक नन्हे श्रोता का संदेश। मेरा नाम पार्थ बेदी है। मैं क्लास 4th में पढ़ता हूँ। अब पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर आई है। यह आवश्यक है कि हम अपना ध्यान रखें। मेरी आपसे विनती है कि आप मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करते रहें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। और अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस परीक्षा 2018 के 3 से 7 मई तक होने वाले साक्षात्कार स्थगित कर दिए हैं। आयोग ने आज से 30 अप्रैल तक के साक्षात्कार पहले ही स्थगित कर दिए थे। आयोग के उप सचिव बीएल खटीक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आयोग आगामी साक्षात्कार कार्यक्रम यथासमय सूचित करेगा। केंद्र सरकार ने उस रिपोर्ट को भ्रामक करार दिया है जिसमें दावा किया गया है कि भारत में डबल म्यूटेशन कोविड संक्रमण पूरे विश्व को चिंतित कर रहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का डबल म्यूटेशन संक्रमण कई अन्य देशों में भी पाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर सुझाव दे सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में निवेश में आ रही अड़चनों को दूर कर नए प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से शुरू करवाए जाएं। आज मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की पहली बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में निवेश बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए जाएं। जयपुर जिले में एमआरपी से अधिक कीमत पर या एक्सपायर्ड वस्तुएं बेचने की शिकायत तत्काल उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 या व्हाट्सएप नंबर 7230086030 पर दर्ज करवाई जा सकती है। जिला रसद अधिकारी प्रथम और द्वितीय ने इस बारे में आदेश जारी कर कहा है कि कोविड-19 की द्वितीय लहर की रोकथाम के लिए चल रहे जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान गांवों और शहरों में कोई भी दुकानदार इसका अनुचित लाभ लेने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता इसके लिए संपर्क पोर्टल नंबर 181 पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बैठक कर रहे हैं। देश में अब तक 12 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज दी गई है। आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगभग 12,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। रिकॉर्ड 53 लोगों की मौत की खबर है। जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन प्रशासन ने सख्ती दिखाई और नई कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए कई कदम उठाए। और राज्य शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक और कार्मिक वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।